Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Fundamental of Information Technology and the chapter is Computer Fundamental, and today we are going to cover two topics. The first one is characteristics of a computer and the second one is limitation of computer, and this is part 3. और अगर आप इससे रिलेटेड मतलब चैप्टर 1 जो कंप्यूटर फंडामेंटल है इससे रिलेटेड अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हो तो उनके लिंक जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो पहला है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्पीड है, ठीक है, एक्यूरेसी है, इनको हम डिटेल में करेंगे। आप एक बार चेक कर लो, स्पीड, एक्यूरेसी, डेलीगेंस, वर्सलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं हमारे पास। 10 के करीब आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे कंप्यूटर के। तो सबसे पहला है स्पीड। देखो स्पीड में क्या आ जाता है, कंप्यूटर वर्क्स विद मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर टू ह्यूमंस वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखो अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखें तो कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड और एक्यूरेसी ह्यूमन के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है एज़ कंपैरिजन टू ह्यूमन। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड में देखो बहुत मिलियंस इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस कर सकता है। द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर ऑफ देयर ऑपरेशन, जो टाइम लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेशंस को मतलब कि परफॉर्म करने के लिए वो माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड्स में होता है, ठीक है, मतलब कि हम तो काफ़ी टाइम लगाएंगे लेकिन कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में अपना काम पूरा कर देता है। सेकेंड हमारे पास जो आता है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या आएगा, देखो एक्यूरेसी में क्या है, कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। एरर्स में अकर ड्यू टू डाटा इनकन्सिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी, मतलब कि कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन होती है वो 100% सही होती है, ठीक है, अगर एरर आते भी हैं वो या तो डाटा इनकन्सिस्टेंसी की वजह से आएंगे या इनएक्यूरेसी की वजह से आएंगे। देखो कंप्यूटर जो है वो हर एक जो भी उसका मतलब कि कैलकुलेशन होगी, ठीक है, वो परफॉर्म करेगा ईच एंड एवरी स्टेप में सेम एक्यूरेसी के साथ वो परफॉर्म करता है लास्ट इंस्ट्रक्शन तक। बल्कि इन कंप्यूटर जो एरर है वो मतलब कि आ सकते हैं ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ने अगर डाटा एक्यूरेट नहीं फिल किया तो हमारे पास मतलब एरर अकर हो सकते हैं, अदरवाइज कंप्यूटर की तरफ से कोई एरर नहीं आते, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो, अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड करोगे तो खुद देखो वो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया हुआ एरर है, नॉट बाय कंप्यूटर। सो 100% एक्यूरेसी है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है वर्सेलिटी। वर्सेलिटी में क्या आएगा, देखो जो हमारे पास कंप्यूटर है वो एक वर्सेटाइल मशीन है। वर्सेटाइल मतलब होता है वन टाइम इट डज इन्वेंट्री कंट्रोल एट द नेक्स्ट मोमेंट इट इज़ बिजी इन सम अदर वर्क लाइक प्रिपेयरिंग पे स्लिप ऑफ एम्प्लॉय एंड सो ऑन। मतलब देखो कि वर्सेलिटी ये है कि अगर इसने एक टाइम पे काम परफॉर्म किया है, एक टाइम पे अलग अलग काम परफॉर्म कर सकता है, इतनी वर्सेलिटी है। अगर हाँ हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन एक टाइम पे बहुत सारे वर्क एक साथ नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर क्या है, वर्सेटाइल है। देखो रेफर टू द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एक कैपेबिलिटी है जिसमें वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म करता है विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, मतलब कि वो बिल्कुल सही भी होगा और एफिशिएंट भी होगा और अलग अलग काम करता है, ठीक है, उस कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं वर्सेलिटी। उसके बाद है डिलीजेंस में क्या आएगा, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। वही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखो कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे टास्क जो हैं या फिर कैलकुलेशंस हैं वो सेम कंसिस्टेंसी के साथ और सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है। इट डज़ नॉट फील एनी फटीग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। देखो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की कंसंट्रेशन, अगर वो काम कर रहे हैं तो
कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, बट इसको कोई कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही देखो ना ही फटीग का मतलब कि ना ही ये थकता है। अगर हम बोले कि ह्यूमन काम करने के बाद, कुछ काम करने के बाद थक जाता है, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, ठीक है। इट्स मेमोरी ऑल्सो मेक इट सुपीरियर टू दैट ऑफ ह्यूमन बींग, और जो इसकी मेमोरी है, ठीक है, वो इसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर बना देती है ह्यूमन बींग के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है मेमोरी, या फिर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अ कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन मेमोरी, इसमें एक बिल्ट इन मेमोरी होती है, जो हम बोलें कि इसके अंदर ही जो पहले होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। वेयर इट स्टोर्स डाटा, जहाँ पर ये अपना सारा डाटा स्टोर करता है। सेकेंडरी स्टोरेज होती है, वो रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपकी पेन ड्राइव्स होगी, सीडीज़ होगी, उनको हम सेकेंडरी डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। और जो ऑलरेडी पहले ही कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में, उसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। विच आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डाटा, देखो कंप्यूटर अपनी प्राइमरी मेमोरी में तो स्टोर करता ही है, अगर और ये अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो ये सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर कर सकता है। अ कंप्यूटर हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा ये अपने आप में स्टोर कर सकता है। दिस डाटा कैन बी आइदर, मतलब वो डाटा क्या क्या हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, साउंड हो सकती है, मतलब कोई मूवीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब मतलब हर एक चीज़ को ये अपने अंदर ईजीली स्टोर कर लेता है। सिक्स्थ हमारे पास है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में देखो क्या है, कंप्यूटर रिलायबल है एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर द सिमिलर सेट ऑफ डाटा। हम बोलते हैं कि मतलब कि जो एक तरह का डाटा है, ठीक है, जिसमें मतलब एक प्रकार का ही मतलब उसमें आ रहा है। जैसे मान लो कि हम किसी क्लास की एज ले ली, ठीक है, तो वो एज एक डाटा आ गया, ठीक है, एक तरह का, तो उसे मतलब कि जो वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा एक ही डाटा के लिए, सिमिलर डाटा के लिए, वो कंसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं कि वो रिलायबल है। इफ़ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम वी विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम मतलब जैसे मान लो हम एडिशन का एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू सी हमने कर दिया, जो a प्लस बी है वो हमेशा ही एडिशन में ही रिज़ल्ट परफॉर्म करेगा। कितने भी नंबर आप उसमें डाल दो, 8 + 9 कर दो, 150 प्लस जो मर्जी कर दो, जो रिज़ल्ट आएगा वो उसी में मतलब कि पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आएगा। पूरा क्या है, रिलायबल हमारे पास रिजल्ट मिलता है। और सेवंथ हमारे पास है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब कंप्यूटर ऑटोमेटिक है, ठीक है, कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, दैट इज़ इट परफॉर्म टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब बिना किसी की इंटरवेंशन से, बिना मतलब मैनुअल किए ये अपने आप ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है सारे टास्क, ठीक है। अ जॉब व्हेन स्टार्टेड ऑन अ कंप्यूटर कैरी आउट टिल इट गेट्स फिनिश्ड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब जो भी ये जॉब स्टार्ट करेगा कंप्यूटर, जब तक वो फिनिश नहीं होती ये अपने आप ही सारी जॉब कंप्लीट करता है बिना मतलब ह्यूमन की हेल्प लिए हुए। एट्थ हमारे पास है नो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब कि जैसे हम बोल सकते हैं, अब अगर हम ह्यूमन और उसका कंपैरिजन करें कंप्यूटर का, तो जो ह्यूमन होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बट जो हमारे पास कंप्यूटर है वो इंटेलिजेंट नहीं होता। अ कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, मतलब उसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती कि वो अपना दिमाग लगा ले, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इट ओनली परफॉर्म द टास्क दैट आर गिवन टू इट एज इंस्ट्रक्शन विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब कंप्यूटर सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करता है जो हम उसे इंस्ट्रक्शंस में देंगे, मतलब हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ ज़रूर परफॉर्म कर देगा, ठीक है, बट उसे एक बार टास्क तो ह्यूमन के द्वारा ही दिया जाता है। बिसाइड्स हैविंग नो इंटेलिजेंस, मतलब कि एक हम बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस नहीं है, इट डज नॉट हैज़ एनी फीलिंग्स, और दूसरा है कि इसमें कोई फीलिंग्स भी नहीं होती, ठीक है, जैसे हम कुछ भी फील कर सकते हैं वो ये कंप्यूटर फील नहीं कर सकता। इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी इमोशंस, ना इसमें कोई इमोशंस होते हैं और ना ही कोई फीलिंग्स होती हैं, ना ही हम इसे इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और
नाइन्थ हमारे पास है डाटाबेस। डाटाबेस में क्या आएगा, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए मतलब कि डाटाबेस एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। द डाटाबेस इंटीग्रेट डाटा रिकॉर्ड एंड रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी। जैसे मान लो कि देखो, डाटाबेस इंटीग्रेट्स डाटा रिकॉर्ड एंड रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। मतलब अगर आपने देखा होगा कि पहले जो ऑफिस थे उसमें बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, ठीक है, सारा डाटा जो था वो रजिस्टर में मेंटेन किया जाता था। लेकिन आजकल जो भी डाटा है वो सारा मतलब कंप्यूटर में सेव किया जाता है, कंप्यूटर में ही स्टोर किया जाता है उसे, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई रिडंडेंसी नहीं रहती, ठीक है, डाटा बार बार रिपीट नहीं होता और रिकॉर्ड्स प्रॉपर बने होते हैं, ठीक है। अगर हमने अपडेशन करनी है उसमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है, कोई नया इंसर्ट करना है तो बहुत इजी है डाटाबेस में, ठीक है। तो डाटाबेस इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हमारा लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है रिड्यूस कॉस्ट। मतलब कि देखो, टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग ए कंप्यूटर इज़ हाई। देखो, जब स्टार्टिंग में हमने कंप्यूटर को लेना है या इंस्टॉल मतलब उसमें जो भी करना है उसमें एक बार इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी सी हाई होगी, बट उसके बाद कोई कॉस्ट नहीं, सारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। मेन यही था इसका कि स्टार्टिंग में तो एक बार जब हम कंप्यूटर या पीसी लेंगे तो हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। कोई हमें मतलब कि कोई और हमें कॉस्ट नहीं लगती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या लिमिटेशंस हैं। देखो, सबसे पहला, कंप्यूटर पोजेसेस नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। मतलब कि कंप्यूटर अपने आप कोई इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। इट्स IQ इज़ ज़ीरो, मतलब उसका कोई IQ नहीं है, एट लीस्ट टिल टुडे, मतलब अब तक उसका कोई IQ नहीं बना कि वो अपने आप से कुछ सोच सके, ऐसा कुछ नहीं है। इट हैज़ टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस। मतलब उसे कंप्यूटर को बोलना पड़ता है कि आप ये वाली जॉब करो और इस सीक्वेंस में करो, उसे सीक्वेंस भी प्रोवाइड करना पड़ता है कि पहले ये स्टेप करो फिर ये वाला करो, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन है कंप्यूटर कैन नॉट लर्न विद एक्सपीरियंस। जैसे हम मतलब कि ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं, जब जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस मिलता है वो कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में, बट कंप्यूटर मतलब एक्सपीरियंस के साथ कुछ लर्न नहीं करता। कंप्यूटर हैव नो इमोशन। कंप्यूटर में कोई इमोशंस नहीं होते। इट हैज़ नो फीलिंग्स, सॉरी, इट हैज़ नो फीलिंग बिकॉज इट इज़ अ मशीन। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है क्योंकि ये एक मशीन है, और ना ही इसमें कोई इमोशन है, ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर कैन नॉट डिटेक्ट एरर इन द लॉजिक इनपुट टू इट। मतलब कंप्यूटर जो है वो एरर डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, इन द लॉजिक इनपुट। जो भी उसे लॉजिक इनपुट दी जाएगी उसमें कोई भी वो एरर डिटेक्ट नहीं कर सकता। और डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग पर ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन नॉट मेक जजमेंट विच अ ह्यूमन बीइंग मेक इन डे टू डे लाइफ। जैसे देखो, हम ह्यूमंस हैं वो अपनी लाइफ में डे टू डे बहुत जजमेंट करते हैं, ठीक है, बहुत मतलब हम देखते हैं कि ये सही है ये नहीं है, लेकिन कंप्यूटर ऐसी कोई जजमेंट नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन ओनली प्रोसेस द जॉब विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब उसे एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स में उसे जॉब दी जाएगी, कंप्यूटर सिर्फ उसे ही प्रोसेस करता है। एंड ईच स्टेप मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, और हर स्टेप उसे क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है, हमें कंप्यूटर को क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। द स्टेप्स इन द सोल्यूशन कैन नॉट बी प्रिसीजली स्टेटेड, मतलब कि एंड द जॉब कैन नॉट बी डन। अगर हम स्टेप्स जो हैं उन्हें मतलब कि प्रिसाइजली अच्छे तरीके से नहीं मतलब कि डिफ़ाइन करेंगे तो वो अपनी जॉब नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास थे लिमिटेशंस आज के। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप नई नई अपडेशन देख सकें।